Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to revise chapter number 4 expressions using letter and numbers. So ये चैप्टर का वन शॉट रिवीजन हम देखने वाले हैं. बाकी कौन कौन से चैप्टर हमारे हो गए हैं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 ये हो गए हैं और यहाँ पर 4th चैप्टर बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आ रहा है तो ये हम देख लेते हैं. ओके, देन वी विल सी चैप्टर नंबर 8. सो इसके नोट्स देख लेते हैं. जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि एक बच्ची का अभी मैसेज देखा मैंने कि मैम आज करवा दीजिए, मतलब कल उसका एग्जाम है ना. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड. आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम बट यस दिस इज फॉर यू. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा था लेटर नंबर्स यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो लेटर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स. जब हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर का मतलब ए बी सी डी ये लेटर्स का यूज करते हैं तो उसे हम लेटर नंबर्स कहते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं. जैसे हम ए बी एक्स वाई एम एन ऐसे वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं. सो एग्जाम्पल, इफ ए रिप्रेजेंट्स आफ्ताब एज देन शबनम्स एज. तो जैसे शबनम की एज यहाँ पर दी गई है a+3. तो ए क्या है, आफ्ताब की एज है ना. आफ्ताब की एज में 3 ज्यादा ईयर्स जोड़ दो तो शबनम की एज आ जाती है. तो ए की जो भी वैल्यू होगी, मान लो 5 है तो शबनम की एज कितनी हो जाएगी, 5+3 यानी 8 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी नंबर की जगह कोई वेरिएबल कोई लेटर रखते हैं तो उसे हम लेटर नंबर्स कहते हैं. फिर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब ये क्या होता है, सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स, इसमें नंबर भी होते हैं, लेटर नंबर्स भी होते हैं और ऑपरेशंस भी होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. तो ये सब का यूज होता है. साथ ही साथ लेटर नंबर्स होते हैं जैसे ए बी सी और नंबर्स होते हैं 1 2 3 इस तरीके से. जैसे a+3 ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. 2n ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें ऑपरेशन क्या है, 2n लिखा है मतलब इसका क्या होता है 2 × n है ना. 5x -4 3m+3 तो ये सारे क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एंड एक्सप्रेशंस डू नॉट हैव एन इक्वल साइन. इस बीच में कहीं पे इक्वल साइन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा 2 = n, ऐसा नहीं होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिखाया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो राइटिंग एक्सप्रेशन फ्रॉम स्टेटमेंट. अब एक स्टेटमेंट दिया गया है जैसे अभी आफ्ताब वाला हमने देखा, उससे हमें अगर एक्सप्रेशन बनाना है जैसे 5 more than a number. कोई एक नंबर है, अ नंबर कुछ भी ले लो, उसको x ले लो और उसे 5 ज्यादा, 5 मोर मतलब 5 ज्यादा तो +5 ये हो जाएगा. ऐसे 3 लेस देन अ नंबर, तो कोई नंबर ले लिया, मान लो a ले लिया, यहाँ पे x दिया है, मान लो a ले लिया, उससे 3 कम तो 3 कम यानी 3 माइनस कर दो. 4 टाइम्स, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स अ नंबर यानी 4 × x या a कुछ भी. तो अब जब हम वेरिएबल और नंबर लिखते हैं तो मल्टीप्लाई साइन लगाने की जरूरत नहीं होती, हम लिख देते हैं 4x इस तरीके से. ठीक है, हाफ ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, अब वो नंबर हमें नहीं पता है, अ नंबर कुछ भी हो सकता है x a y कुछ भी, उसका हाफ यानी उसको 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो. ओके, तो स्टेटमेंट से एक्सप्रेशंस किस तरीके से बनाए जाते हैं वो बताया गया है. नाउ नेक्स्ट है पैटर्न्स एंड एक्सप्रेशंस. सो रिपीटिंग पैटर्न्स कैन बी रिटन यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अगर कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है तो हमने देखा था मैचस्टिक के एग्जांपल से, तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख सकते थे. जैसे नंबर ऑफ मैचस्टिक इन स्टेप n, जैसे मैचस्टिक को ऐड कर करके कोई पैटर्न बना रहे थे है ना, इस तरीके से 1 माचिस की तिल्ली 2 माचिस की तिल्ली, तो n स्टेप कितनी बार में क्या होगा, तो 2n+1 मतलब हर एक स्टेप के बाद 2n और उसमें एक ऐड हो रहा है, इतनी माचिस की तिल्लियां उसमें जुड़ रही थी है ना पैटर्न बनाने के लिए. सो अलजेब्रा हेल्प्स. अलजेब्रा क्या हेल्प करता है, ये x y z जो हम अज्यूम करते हैं ये क्या हेल्प करता है, टू प्रिडिक्ट वैल्यूज फॉर लार्ज स्टेप्स विदाउट ड्रॉइंग. बिना ड्रॉ किए अब कितनी माचिस की तिल्ली किस स्टेप में लग रही है, कौन सा फिगर बन रहा है, उसकी वैल्यू हम बिना उतना सारा ड्रॉइंग बनाए प्रिडिक्ट कर सकते हैं. फॉर्मूलाज क्या है, तो फॉर्मूलाज इज अ जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ हम किसी भी फिगर का, जैसे मान लो एरिया निकालना है तो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज करके. जैसे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर. पैरामीटर क्या होता है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, ए या साइड ले लो, ए की जगह हम साइड लिख लेते हैं, साइड 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 मतलब चारों साइड बराबर है. तो पैरामीटर होता है चारों साइड का सम. ठीक है, तो s + s + s + s 4 बार s या फिर 4 टाइम्स s ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो ये हो गया है ना, s हमने वेरिएबल ले लिया. अब साइड यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, 4 × 5. साइड मान लो 6 है तो 4s की जगह 4 × 6 रख देंगे. ठीक, तो ऐसे होता है. फिर रेक्टेंगल, इसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो 2
इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 का एल से मल्टीप्लाई किया 2l प्लस 2 का बी से मल्टीप्लाई किया 2b, ये फॉर्मूला होता है। ये सब मैं चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ फॉर्मूलाज वर्क फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे स्क्वायर की कुछ भी साइड हो सकती है। अभी हमने s लिया है तो जैसे 5 हो गई तो 5 रख देंगे, s की जगह 6 हो गई तो 6 रख देंगे, राइट। वही कहा है कि हर वैल्यू पे फॉर्मूलाज वर्क करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी की जगह पर कुछ वैल्यू रख देना। सो रिप्लेसिंग लेटर नंबर, लेटर नंबर जैसे अभी हमने स्क्वायर लिया था उसमें s रखा, ठीक है। तो अब इसकी लेटर नंबर की जगह कोई एक्चुअल नंबर रख देना। जैसे बोलेंगे कि s की वैल्यू है 4, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या था 4s, तो 4 इंटू 4, क्योंकि 4 है s की वैल्यू। एग्जाम्पल 5m प्लस 2, क्या इक्वेशन दिया है, एक्सप्रेशन दिया है 5m प्लस 2। अब m की वैल्यू हमें दे दी 2, तो m की जगह क्या रखेंगे 2, यानी 5m, यानी 5 मल्टीप्लाई m है तो m की जगह 2 रख दिया प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 10 प्लस 3 तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब जो एल्जेब्रिक वैल्यू है वहां पर नंबर रखना, एक्चुअल नंबर रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं ओमिशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। जैसे 4 मल्टीप्लाई a या 4 मल्टीप्लाई x, ऐसा जब वेरिएबल हो और नंबर हो तो मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते हैं, हम सीधा लिख देते हैं। इसको लिखेंगे 4a, इसको लिखेंगे 4x। सो ये मल्टीप्लाई का साइन इज यूजुअली नॉट रिटन इन अलजेब्रा। तो 4 इंटू एन को क्या लिखेंगे 4n, नंबर इज रिटन बिफोर लेटर। तो ऐसा नहीं है x4 लिखेंगे, इसको 4x लिखेंगे, मतलब नंबर पहले आता है वेरिएबल बाद में आता है। ओके, नाउ टर्म्स इन एन एक्सप्रेशन। अब कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें टर्म क्या है, जैसे ये एक्सप्रेशन है आपका, तो इसमें टर्म कौन कौन से है, ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज अ टर्म। तो टर्म क्या होता है, हर प्लस और माइनस, जैसे यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया, ठीक है। -7 एक टर्म हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर कि प्लस और माइनस से जो डिवाइड हुए हैं वो सारे पार्ट्स क्या होते हैं, एक टर्म होते हैं। जैसे 4n, यहां लिखा होता 4n प्लस 2x माइनस 3, तो इसमें कितने टर्म है, या प्लस 3, तो एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से टर्म्स की डेफिनेशन हो गई कि ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो टर्म्स हमने समझ लिए, लाइक और अनलाइक क्या होता है। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिसमें सेम लेटर नंबर्स एंड पावर्स हो। जैसे ये देखो x x x, सब में x है, सेम लेटर नंबर्स है, इसका मतलब ये लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स जिसमें डिफरेंट लेटर्स हो या डिफरेंट पावर्स हो, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, लेटर नंबर्स जो है वो अलग अलग है, एक में x है एक में y है। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। तो 3x माइनस 3y दिया है तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। x को सॉल्व करने के लिए x ही होना चाहिए साथ में, जैसे 3x माइनस 5x दिया होता तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ लाइक टर्म्स को सॉल्व किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, अनलाइक टर्म्स को नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, कंबाइन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को आपस में, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 5x प्लस 3x, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों लाइक टर्म है, x x है तो 5 और 3 8x आ जाएगा, है ना, ये सॉल्व करके दिया। अब जैसे ये है 4a माइनस 2a प्लस a, तो 4 में से 2 जाएगा क्योंकि माइनस का साइन, और देखो सब में वेरिएबल क्या है a है, तो 4 में से 2 गया तो 2a बचेगा और प्लस का a, तो 2a और a अब ऐड करना है, ये a अकेला है मतलब यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो जाएगा 3a। ओके, सो सिंपलेस्ट फॉर्म हैज नो ब्रैकेट्स एंड लाइक टर्म्स कंबाइंड। जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें लाइक टर्म सिर्फ एक बार यहाँ पर लिखा रहेगा, कोई ब्रैकेट्स नहीं होंगे, सॉल्व फॉर्म में होगा। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो अभी मैंने आपको जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताया 2 इंटू एल प्लस बी ये बताया था, तो 2 का मल्टीप्लाई एल से किया, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है ना ब्रैकेट के बाहर, तो 2l हो गया, फिर ये प्लस का साइन है प्लस लगा दिया, अब 2 का b से मल्टीप्लाई किया तो 2b हो गया। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे a b प्लस c दिया है तो a का मल्टीप्लाई b के साथ तो a b हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन a का मल्टीप्लाई c के साथ तो ये a c हो जाएगा। ओके, ये दिया हुआ। अब जैसे ये नंबर दिया है 3x प्लस 4, तो इसको कैसे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ तो 3x हो जाएगा, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 12 हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा।
Okay, so 3x plus 12. So we used to remove brackets in distributive property. Okay, now next देख लेते हैं expressions with brackets. अब brackets में कैसे expressions लिखते हैं? तो brackets को solve करने के लिए हमें सबसे पहले, या जो भी expression लिखा है उसमें bracket को सबसे पहले solve करते हैं. अगर bracket के बाहर माइनस साइन है, ये सब मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से explain किया हुआ है, जिस भी बच्चे ने चैप्टर देखा है उसको कोई डाउट नहीं होगा. So अगर bracket के बाहर माइनस साइन है तो सारे साइन अंदर के बदल जाते हैं. जैसे मान लो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है और अंदर यहाँ x लिखा है और -5 लिखा है, तो x के आगे क्या साइन है? कुछ नहीं है तो प्लस समझते हैं, और ये माइनस का 5 है. तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, क्योंकि बाहर माइनस साइन है यहाँ पर, तो प्लस का x माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 5 प्लस का 5 हो जाएगा. एक और देख लेते हैं. मान लो कि ऐसा होता तो माइनस है, ब्रैकेट हटाना है मुझे, तो माइनस का a क्या हो जाएगा? प्लस का a. आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है ना, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, सिर्फ a भी. और माइनस का 3 क्या हो जाता? प्लस का 3. ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो आउटसाइड द ब्रैकेट, वी चेंज द साइंस इनसाइड. अंदर वाले सभी वेरिएबल्स या नंबर्स के हम साइन चेंज कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इक्वलिटी ऑफ एक्सप्रेशन. अब यहाँ पर इक्वल के साथ हम कंपैरिजन करते हैं. जैसे टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल इफ दे गिव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. दोनों तरफ हम तभी इक्वल लगा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ के जो ये एक्सप्रेशंस है तभी इक्वल है जब सॉल्व करने पे वैल्यू सेम आए. जैसे 3x और 3x, तो दोनों में x है, लाइक टर्म्स है, तो हम जोड़ सकते हैं इनको. 3x कितना हो जाएगा? 6x. इस साइड देखो 6x दिया हुआ है ना, तो 6x इज इक्वल 6x. ये क्या है? इक्वल एक्सप्रेशंस है. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर कि कब हम इक्वालिटी करते हैं एक्सप्रेशंस की, जब दोनों तरफ सॉल्व करने पे वैल्यू जो है वो सेम आए, है ना. अगर ऐसा लिखा होता 3x प्लस 3x और इधर 6x दिया ना, लेकिन ऐसा लिखा होता 2x प्लस 4x, तो क्या इक्वल लगा सकते हैं? चलो देखते हैं. 3 और 3 कितना होता है? 6x. ये इक्वल लगा दिया. 2x और 4x कितना होगा? 6x. तो देखो अभी भी इक्वल आ रहा है ना. तो इक्वल एक्सप्रेशंस तब होते हैं जब दोनों तरफ सॉल्व करने पे सेम वैल्यू आए. अब ये जो अलजेब्रा है इसका डेली लाइफ में क्या यूज होता है? मनी के कैलकुलेशन में, डिस्टेंस और टाइम वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं उसमें, कैलेंडर्स के पैटर्न समझने में, मैस्टिक का जो डिजाइन होते हैं माचिस की तिल्ली से बनाए जाते हैं उसमें, और ये जनरलाइज करने में हेल्प करते हैं सिचुएशंस को. ओके, नाउ लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसके इंपॉर्टेंस क्या है? सो ये रूल्स को शॉर्ट और क्लियर करते हैं. अननोन नंबर्स जो है, वैल्यूज है, उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं. यूजफुल फॉर लार्ज नंबर्स एंड पैटर्न्स एंड फाउंडेशन फॉर हायर मैथमेटिक्स. आगे की जो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है उसको समझने में हमारी मदद करते हैं. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? बहुत अच्छे से चैप्टर में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये हमने रिविजन कर लिया इसका, है ना. तो अब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं. इसमें हम 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क चारों टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, है ना. 10-10 मैंने सभी टाइप के ले लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद 1 मार्कर क्वेश्चन. ये 10 क्वेश्चन है, आप पॉज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब आगे आंसर्स देखेंगे, क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन के साथ ही आंसर्स लिए हुए हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला है, व्हाट इज मेंट बाय लेटर नंबर इन अलजेब्रा. लेटर नंबर क्या होता है? अ लेटर नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन अलजेब्रा इज कॉल्ड अ लेटर नंबर. जब लेटर का यूज होता है नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अलजेब्रा में, तो उसे हम लेटर नंबर कहते हैं. राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहां मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है. व्हाट डू वी कॉल नंबर्स यूज्ड विद लेटर्स इन एक्सप्रेशंस. अगर एक्सप्रेशन में लेटर्स के साथ कोई नंबर यूज हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे 4x लिखा है, तो ये x को तो हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, है ना. वेरिएबल या फिर क्या बोलते हैं? ये लेटर नंबर. लेकिन ये जो 4 है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं. ओके, कांस्टेंट. कांस्टेंट मतलब इनकी फिक्स वैल्यू है, 4 की वैल्यू 4 ही होगी, लेकिन ये x की वैल्यू क्या होगी हमें पता नहीं है, इसीलिए वेरिएबल बोलते हैं. देन राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर 5 मोर देन अ नंबर. कोई नंबर है उससे 5 ज्यादा, तो यानी एक नंबर हमने x लिया उसमें 5 ऐड कर दिए, तो ये आंसर्स लिखे हुए है ना. फिर है 5th, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन कॉल्ड. जो वेरिएबल होता है ये, इसे क्या कहते हैं? तो इसे इट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. या तो वेरिएबल बोलते हैं या फिर लेटर नंबर बोलते हैं. देन 6th है, इज 3x एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या 3x जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें 3 क्या है? कांस्टेंट है, और x क्या है? वेरिएबल है. देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? तो हमने टर्म्स क्या देखा था? प्लस माइनस से सेपरेट होते, तो यहाँ ये एक प्लस है, तो 4x और 7 ये 2 टर्म्स हैं, है ना. देन व्हाट ऑपरेशन इज इम्प्लाइड इन 6a. 6a का मतलब क्या है? इसके बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है? तो हमने बताया था एक नंबर और अलजेब्रा के, एक नंबर और
और लेटर नंबर जो होता है उसके बीच में कोई साइन नहीं लगाते तो मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन है। कैन एन एक्सप्रेशन हैव एन इक्वल साइन? क्या इक्वल साइन हो सकता है एक्सप्रेशन में? नो, एन एक्सप्रेशन डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। नेम द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, तो उसे हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। अभी हमने ये वाले क्वेश्चन में टर्म्स फाइंड आउट भी किए थे। अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं 10। पॉज करके यहाँ पे आप सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, तब आगे देखना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। सो डिफाइन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एन एग्जांपल। अब 2 मार्क्स में क्या होगा, वही चीजें आ जाएंगी, इसमें आपको डेफिनेशन भी पूछ लेगा और एग्जांपल भी। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दे दिया, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर ट्वाइस अ नंबर डिक्रीज बाय 3। ट्वाइस अ नंबर, कोई एक नंबर है उसका ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई, और उसमें से डिक्रीज करना है। डिक्रीज करना मतलब कम करना है, कितना? 3, तो -3। तो लेट द नंबर बी x, उसको x मान लिया हमने नंबर को। ट्वाइस अ नंबर मतलब 2 टाइम्स, और डिक्रीज बाय 3 मतलब 3 माइनस करना है, तो 2x - 3 इसका आंसर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है हमें एग्जांपल से बताना है। सो सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसिंग अ वेरिएबल विद अ नंबर। नंबर को हम रख देते हैं किसकी जगह पर? वेरिएबल की जगह से। जैसे x की वैल्यू 2 दी है तो 3x क्या हो जाएगा? 3 × 2, क्योंकि x की वैल्यू हमें 2 दी है तो 3 × 2 6 आ जाएगा। ये 6 आंसर आ गया। फिर आइडेंटिफाई द टर्म्स, इसमें हमें टर्म्स बताने हैं, तो एक माइनस साइन यहाँ है, एक प्लस साइन यहाँ है, तो यानी 5x, 3y एंड 7, ये वाला है ना। अब माइनस साइन कहीं होता है तो साथ में ही लिखते हैं ना, -3y आ जाएगा। तो ये 3 टर्म्स हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? 2 एग्जांपल देने, तो जिसमें वेरिएबल और पावर सेम होते हैं। टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स आर लाइक टर्म्स। जैसे 3x, 7x। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर साइड s। एक स्क्वायर है, उसकी साइड से s, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू एस। साइड की जगह क्या रख देंगे? एस रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें एस दिया हुआ है क्वेश्चन में। देन सिंप्लीफाई दिस, 3x + 5x, इसमें दोनों वेरिएबल सेम है यानी लाइक टर्म्स है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, इनके जो कांस्टेंट है उनको ऐड कर देंगे, तो 5 और 3 कितना होता है? 8x। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर हाफ ऑफ अ नंबर डिक्रीज बाय 4। तो पहले तो एक नंबर है उसका हाफ लेना है, एक नंबर है उसका हाफ लेना है यानी 2 से डिवाइड करना है, और उसको फिर इंक्रीज करना है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना है 4 से, तो पहले डिवाइड करेंगे x/2 और 4, है ना। तो सिर्फ हमें एक्सप्रेशन बताना था, तो लेट द नंबर बी x, और ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी। नाउ व्हाई इज द मल्टीप्लिकेशन साइन नॉट रिटन इन अलजेब्रा। अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन साइन क्यों नहीं लगाते हैं? ताकि कंफ्यूजन ना हो। इट मे बी कंफ्यूज्ड विद लेटर x। अगर हम ऐसे लिखें 4 × x, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये x है कि मल्टीप्लाई है, कंफ्यूजन हो सकती है। फॉर दैट रीजन वी जस्ट राइट इट लाइक दिस। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन इज रिटन बाय ज्वाइनिंग सिंबल्स। नाउ स्टेट वेदर 4x एंड 4y आर लाइक और अनलाइक टर्म्स। 4x और 4y ये लाइक टर्म्स है कि अनलाइक टर्म्स है? सो इनके वेरिएबल्स अलग है, देखो x और y, they have different variables, so they are unlike terms। ये unlike terms है। ओके, नाउ 3 मार्कर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 10 है, आप यहाँ पर पॉज करके पहले सॉल्व करेंगे, देन यू आर गोइंग टू सी द आंसर्स। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सो पहला है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमें बनाने हैं इन सेंटेंस से। जैसे 7 मोर देन अ नंबर, तो कैसे लिखोगे? लेट द नंबर बी x, है ना, ऐसे पूरा लिखना, लेट द नंबर बी x, और फिर एक्सप्रेशन बन जाएगा x + 7, उससे 7 ज्यादा, है ना। तो अब डिटेल में आप खुद से करेंगे, मैंने यहाँ समझा दिया। ट्रिपल ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है, लेट द नंबर बी x, और ट्रिपल उसका, तो 3 × x, 3x बन जाएगा। डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 5, तो किसी एक नंबर का डिफरेंस कितना? 5, है ना। सिंप्लीफाई 4x + 6x - 2x, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है, क्योंकि देखो सबके वेरिएबल सेम है, x x x, तो 4x और 6x 10x हो जाएगा, और -2x, तो 10x में से 2x गया तो 8x। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक तरीका तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि सब में सेम वेरिएबल है, तीनों में x है, तो हम इनके जो x है ये कॉमन ले लेते हैं, मतलब बाहर लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स बच गए, जैसे यहाँ पर x के साथ क्या था? 4, तो 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 था तो 6 लिख दिया, यहाँ -2 था तो -2 लिख दिया। अब 6 और 4 10, 10 और -2 ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट के बाहर x लगा हुआ है ये वाला, तो ये 8x आ जाएगा। तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एग्जांपल से बताना है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखते हैं, a ब्रैकेट में b + c, a × b ab + a × c ac। एक एग्जांपल यहाँ ले लिया, तो 3 × 2 = 6, और +3 × x 3x। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमें फॉर्मूला लिखना है पैरामीटर का रेक्टेंगल का और एक्सप्लेन करना है। सो 2 इंटू एल प्लस बी, एल यहाँ पर लेंथ है और बी यहाँ पे ब्रेड्थ है। अब यहाँ पे आप डायग्राम भी बनाकर दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आप लेंथ दे दोगे, यहाँ ब्रेड्थ दे दोगे। अगर x की वैल्यू 3 दी है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमें सब्सटीट्यूट करना है। x की जगह पर क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 3 प्लस 4, पहले मल्टीप्लाई होता है, 5 3 जा 15 और 4 कितना हो गया 19, 15 और 4 19। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं हमें डिफरेंस बताने हैं। सो लाइक टर्म्स सेम वेरिएबल्स एंड पावर, जिसकी सेम वेरिएबल्स हो x x, अनलाइक टर्म्स डिफरेंट वेरिएबल्स हो, जैसे इसमें x है इसमें y है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7th, एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ एन पेंसिल एट 5 रुपीज ईच। एक पेंसिल का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 5 रुपीज दिया है। हमें एन पेंसिल का, हमें पता नहीं है कितनी पेंसिल, सिर्फ एन दिया है, तो एन पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा। जैसे एक पेंसिल का 5 रुपए कॉस्ट है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को। अब यहाँ एन पेंसिल का बोला है तो 2 की जगह हम क्या रख देंगे, एन इंटू 5। तो मैंने क्या बताया था, वेरिएबल पहले नहीं लिखते बाद में लिखते, तो 5n, 5 इंटू एन यानी कि 5n आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट इज 5n। अब ये 2 लाइन में दिख रहा है आपको आंसर, आप ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको पूरा अच्छे से डिटेल में लिखेंगे। ओके, नाउ सिंप्लीफाई, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 3 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो 3a, ये प्लस का साइन, 3 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, नाउ 9th क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर मैथस्टिक्स नीडेड टू मेक n स्क्वायर्स। अब कितने स्क्वायर बनाने हैं, तो n स्क्वायर बनाने, उसमें कितनी माचिस की तीली लगेगी, तो एक स्क्वायर को बनाने में 1 माचिस की तीली, 2 माचिस की तीली, 3 माचिस की तीली, 4 माचिस की तीली लग रही है ना। तो ईच स्क्वायर नीड्स 4 मैचस्टिक्स, तो हमें n स्क्वायर बनाने यानी 4 इंटू n, है ना, जैसे अभी पेन वाले में किया, पेंसिल वाले में किया था, वैसे ही 4n इसका आंसर हो जाएगा। नाउ स्टेट एनी 3 यूज ऑफ एलजेब्रा। एलजेब्रा के कोई 3 यूजेस बताओ। तो पैटर्न्स रिप्रेजेंट करने में, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, टाइम सेव होता है इससे कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में। ओके, सो ये 10 क्वेश्चन हो गए 3-3 मार्क्स के। अब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं, 10 है, प्लीज पॉज हियर, सारे सॉल्व करो तब आगे बढ़ना है ना। मैंने शॉर्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको डिटेल में सॉल्व करना है जितने मार्क्स का, जिस तरीके से मैम आपकी बोलती हैं वैसे। चलिए देख लेते हैं। तो पहला है, हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ब्रैकेट्स हटाने होते हैं, फिर लाइक टर्म्स आइडेंटिफाई करना होता है दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है कोफिशिएंट को। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दोगे, क्योंकि 4 नंबर का है ना, तो आप एग्जाम्पल भी दे दोगे। जैसे ऐसा लिखा है, मान लो x 4 + 5, तो पहले स्टेप में, इस वाले स्टेप में ब्रैकेट हटाना है, तो क्या हो जाएगा, x का 4 से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस x का 5 से मल्टीप्लाई किया 5x। अब लाइक टर्म्स, तो ये दोनों ही लाइक टर्म्स है, ठीक है, तो यहाँ लिख दोगे 4x + 5, अगेन यही वाला आ जाएगा सेकंड स्टेप में भी, लाइक टर्म्स साथ में लिख दिए। ऐड लिखा है, बीच में प्लस का साइन है तो ऐड कर दो, 4 और 5 9x, है ना। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर आ गया। नाउ इनके हमें एक्सप्रेशंस लिखना है। पहला है सम ऑफ अ नंबर एंड 8, कोई एक नंबर है उसका 8 के साथ सम करना है, तो ऐड कर दिया। 6 और किसी नंबर का प्रोडक्ट यानी 6 × x। अब आप समझ गए इसको लिखना कैसे, आपको लेट द नंबर बी x, फिर लिखेंगे सम ऑफ दैट नंबर विद 8, तो x + 8, ऐसे डिटेल में लिखोगे। 1/4 ऑफ अ नंबर, कोई नंबर है उसका 1/4 यानी चौथाई भाग है ना, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे ऐसे, या x / 4 ऐसे भी लिख सकते हो। 5 less than twice a number, तो twice a number 2 × n, तो इसको कैसे लिखते हैं 2n, और उसमें से 5 लेस करना है मतलब -5, ठीक, या x लिख लो या n लिख दो, जो आपकी मर्जी है वो लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करना है, और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है। नाउ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो डेफिनेशन मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया, वहां से आप लिख लेंगे। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे x की वैल्यू 2 दी है तो जहां x है वहां 2 लिख देंगे, तो 2 ये वाला एज इट इज, इस x की जगह हमने 2 लिख दिया, और इसकी पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 आ गई, प्लस एज इट इज, फिर 3 और x की जगह 2, तो 3 ब्रैकेट में 2। अब देखो इसको कैसे करेंगे, ये 2 एज इट इज रहेगा पहले वाला, है ना। अब ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 बार है ना, प्लस 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, अब ये 4 × 2 = 8 और ये 6, 8 और 6 कितना होता है 14, ठीक है। तो आपको ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने को आ जाएंगे। अब जैसे ये है 4th वाला, तो इसमें आप कैसे करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे 5 का 2x से मल्टीप्लाई किया तो 5 × 2 = 10x,
ठीक है, फिर 5 का 3 से किया, 5 3 जा 15 और बीच में प्लस है तो प्लस का 15। अब ये माइनस साइन है, आपको मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो तो अंदर वाले सभी जो नंबर्स हैं या वेरिएबल्स उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2x, 2 का मल्टीप्लाई किया x से 2x, अब x यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, लाइक टर्म्स को साथ साथ में लिखो, 10x माइनस 2x, x वाले यही है तो इसको कैसे लिखेंगे, 10x और साथ में साइन भी ले जाएंगे, 2x माइनस का है तो माइनस 2x। अब ये प्लस का 15 और माइनस का 8, तो 10x में से 2x गया तो 8x, बड़े के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। अब 15 में से 8 गया तो 7, 15 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस का 7 आ जाएगा। तो ये हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो फाइंड पैरामीटर, हमें पैरामीटर निकालना है स्क्वायर का। सो 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, रेक्टेंगल का 2 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, जैसे 5th वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हो। फॉर्मूला हमें पैरामीटर का स्क्वायर का बताना है, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। यहाँ पे स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर दी है, रेक्टेंगल की लेंथ 8 है और ब्रेड्थ 5 है, तो स्क्वायर की 6 है, तो स्क्वायर का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू एस, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 6, राइट, यानी कि 24, 4 6 24। अब रेक्टेंगल का क्या होता है पैरामीटर, तो ये होता है 2 इंटू L प्लस बी, है ना, तो 2 इंटू एल क्या है 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, और ब्रेड क्या है 5, तो 5 लिख देंगे। तो 2 इंटू 8 और 5 कितना होता है 13, 13 इंटू 2 26। ठीक है, तो वही यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो ये आप देख लेंगे, है ना। क्वेश्चंस पूरा वहां से देखना है, फिर आप सॉल्व करेंगे। नाउ एक्सप्लेन अलजेब्रा थ्रू पैटर्न्स, जैसे पैटर्न रिपीट्स होते हैं इन नंबर्स और शेप्स, अलजेब्रा रिप्रेजेंट देम यूजिंग वेरिएबल्स। एग्जांपल n स्क्वायर को हम 4n मैट्रिक्स से दिखा सकते हैं। ठीक, नाउ सिंप्लीफाई करना है इस वाले को, तो इसमें क्या करेंगे, लाइक टर्म 6a और 2a, ये प्लस का है माइनस का है, तो 6 में से 2 गया तो 4a आ जाएगा, है ना। अब 4b और 3b, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, यानी ऐड करना है, 4 और 3 7, 7b, तो ये आ जाएगा। इसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल a है, इसमें वेरिएबल b है, दोनों के वेरिएबल अलग अलग है। नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस। सो एक्सप्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, 5 नोटबुक का कॉस्ट बताना है और 20 एक्स्ट्रा भी उसमें ऐड करना है। तो कितने नोटबुक, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक इज x, मान लो कि एक नोटबुक का कॉस्ट है x रुपीस, तो 5 नोटबुक का कितना हो जाएगा 5x, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद एक लाइन और ऐड करना, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक, 5 नोटबुक NB लिख रही हूं मैं, है ना, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई x यानी 5x। अब टोटल हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है 20, तो 5x में 20 ऐड कर देंगे, तो टोटल ये बन जाएगा 5x प्लस 20। ओके, नाउ हमें एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में डिफरेंस बताना है, ठीक है, मतलब अंतर बताना है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें इक्वल साइन नहीं होता, जैसे इस तरीके से लिखा होगा, और इक्वेशन में इक्वेट जो वर्ड आ रहा है वो इक्वल से बना हुआ है ना, तो इसमें इक्वल साइन होगा, मतलब इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो इधर वाले के बराबर आएगा, इक्वल होगा। ठीक है, अलजेब्रा का डेली यूज क्या है, तो ये हेल्प करता है कैलकुलेशंस को इजी करने में, पैटर्न्स एंड फॉर्मूलाज में, टाइम सेव करने में, और एफर्ट्स कम लगते हैं इससे। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने चारों टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं, 10-10 देखे हैं। आई होप दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।